आइए बात करते हैं स्ट्रेंथ वर्सेस स्ट्रेस की। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब अब होता क्या, सामर्थ्य होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है क्या, प्रतिबल, जिसको आप जानते हो। प्रतिबल को हम सिग्मा या टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर होता है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी स्ट्रेस को अगर देखा जाए तो जब स्ट्रेस आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे वहाँ पे स्ट्रेस होता क्या है, एकांक क्षेत्रों पर लगने वाले इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बातें करते हैं स्ट्रेस की। अगर मान लो दो डिफरेंट मटेरियल है, एक क्या है माइल्ड स्टील है, एक क्या है आपका कापर है। ठीक है, और दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी सेम है। यानी इसका क्या है 10 mm² है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है वो भी 10 mm² है। और इन पर लगने वाला जो लोड है 20 न्यूटन इस पे भी लगा हुआ है, 20 न्यूटन ही इस पे लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर जो लोड लग रहा है 20 न्यूटन का, उसके कारण जो इनके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पे FIRF माने होता है, इक्विलिब्रियम में F माने होता है, तो यानी 20/10 यानी 0.2 MP आ गया स्ट्रेस की वैल्यू जो इंड्यूस हो रही है। कापर में भी उतनी ही वैल्यू हम देख रहे हैं आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एक बात समझ में आ रही है, अगर हम क्या करें कि इस पे हम लोड को बढ़ा दें। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें लोड की वैल्यू इस वाले में माइल्ड स्टील पे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर लोड की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अगर लोड 20 न्यूटन ही रखें और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाते जाएं तब भी क्या होगा, स्ट्रेस का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। या क्रॉस सेक्शन एरिया को घटाते जाएं तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो स्ट्रेस होता है वह मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि देखिए माइल्ड स्टील के जो स्ट्रेस है वही आपका कापर में भी स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस जो होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो स्ट्रेस है देखा जाए तो वो फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। फोर्स और एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं इसी माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, इसी माइल्ड स्टील के लिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की जब भी बात करेंगे बाबू तो स्ट्रेंथ आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रेंथ लिखा गया है। इसको दो चीज़ों में मैंने लिखा है, एक मटेरियल वाला पोर्शन मैंने बनाया है, एक कंपोनेंट में मैंने लिखा है। ठीक है, मटेरियल में क्या होगा, जब भी हम डिफिनेशन देंगे तो जो टर्मोलॉजी यूज करेंगे मैक्सिमम फोर्स स्ट्रेस की, और कंपोनेंट के लिए जब यूज करेंगे तो मैक्सिमम फोर्स। ठीक, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की परिभाषा दें, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का मतलब वो जो डिप्लोमा बुक चलती है उसका वो नाम से नहीं, मतलब जो आपका मटेरियल होता है जिसकी वो बनी, जिसका वो बना हुआ है उसकी बात करता है। ठीक है, तो अगर उसकी डिफिनेशन दें तो हम कहेंगे कि वह मटेरियल जिस पर मैक्सिमम स्ट्रेस या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस लगने पर वह मटेरियल फेलोर नहीं होता है, फेलोर नहीं होता है, वह उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाता है। यानी कोई मटेरियल है जिस पर आप मतलब क्या बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस आप लगाओ और उसके बावजूद भी क्या हो, वो फेलोर ना हो, तो वो उसकी क्या कहलाता है, स्ट्रेंथ कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही माइल्ड स्टील था। ठीक है, इसका जो मटेरियल की जो स्ट्रेंथ इसके जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है वो मान लीजिए क्या है आपका 100 मेगापास्कल माना है मैंने सारी बातों। ठीक है, 100 मेगापास्कल। ठीक, तो इस पर अगर इससे कम यानी 80 मेगापास्कल इसके अंदर मतलब क्या बोलते जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है 80 मेगापास्कल या 90 मेगापास्कल या 95 मेगापास्कल या 99 मेगापास्कल अगर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है तो यह मटेरियल फेलोर नहीं होगा। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा यानी 100 मेगापास्कल से ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं कि मतलब इसके अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हो गया, तो चूँकि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 100 मेगापास्कल है, तो वो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो रहा है। इसका मतलब डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें
तो लिखा जाएगा कि फॉर डिजाइन, ठीक है, जो इंड्यूस जो स्ट्रेस है, इंड्यूस जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए जो स्ट्रेंथ होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो मटेरियल क्या होगा, सेफ रहेगा, क्या रहेगा वो, सेफ रहेगा। ऐसे ही जो इंड्यूस स्ट्रेस है, जो भी आपका मेंबर है, ठीक है, उसके अंदर जो इंड्यूस स्ट्रेस की वैल्यू अगर अधिक है सिग्मा स्ट्रेंथ से, तो मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, फेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब एक बात और समझ में आ रही है, इसका मतलब सर जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। हाँ, यानी ये मटेरियल जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जैसे आपका ये जिस भी मटेरियल का बना होगा अगर इतना मोटा है, ठीक है ना, तो इसकी अगर हम बात करेंगे स्ट्रेस की, तो इस समय इसका स्ट्रेस कुछ और होगा, ठीक, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, अगर इसी में क्या इतना मोटा बना दिया जाए, ठीक है, तब भी इसकी स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, लेकिन इसके अंदर जो स्ट्रेस मतलब इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। अगर यही जो आपका मार्कर है और पतला बना दिया जाए, इसकी स्ट्रेंथ तो वही रहेगी, स्ट्रेंथ जो है वही रहेगी क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसका जो स्ट्रेस होगा वो क्या हो सकता है, आपका बढ़ सकता है या घट सकता है, मतलब आप जान ही रहे हो जो स्ट्रेस होता है वो लोड पर और क्या बोलते हैं उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है।